ट्रंप धमकाते रहे, कहते रहे, उकसाते रहे, वादे करते रहे, अनाउंसमेंट्स करते रहे, दावा करते रहे, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। मिसाइलों से इजराइल की रिफाइनरी को फूंक डाला है ईरान ने। ऐसे अंगारे बरसाए कि तिनका तिनका इस रिफाइनरी का जल उठा, और जो डिब्री वहां पर दिखाई दे रही है उससे ईरान के गुस्से और ईरान के डिसीजंस, उनके फैसले साफ झलक रहे हैं। तो तबाही की कहानी जो डिब्री बयां कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की देन है। जो किया वही भुगता, जो बोया वही काटा। जो धमकी कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे रहे हैं, ईरानी सेना ने वो कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते रहे और ईरानी सेना ने कहा कि आओ हम कर ही देते हैं, तुम धमकी दे रहे हो, हम करके दिखा देते हैं। ईरानी मिसाइलों के एक बड़े जत्थे ने इजराइल के औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल शहर है हाइफा, उसको अपना टारगेट बनाया, जहां पर बाजान तेल रिफाइनरी के एक पेट्रोल टैंक में बहुत भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में धुएं का गुबार देखा गया, और इससे पहले एक दिन पहले भी नेओत होवाओ, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर मिसाइल गिरी थी, और ये ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की ओर से गिराई गई, और ये सिलसिला लगातार जारी है। 100-200 का अंदाजा लगाया होगा इजराइल अमेरिका ने, हो सकता है 300-400 का लगाया हो, लेकिन ये मिसाइलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान की ये मिसाइलें अभी और गरजेंगी, अभी और बरसेंगी, और जो इस इंडस्ट्रियल एरिया पर गिराई गई मिसाइल है जिससे केमिकल रिसाव का खतरा पैदा हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर प्लांट और तेल के कुओं को तबाह करने की धमकी देते रहे, वो बस धमकी देते रहे, और इधर इजराइल का काम तमाम हो गया। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाकर हमला किया। मिसाइलों ने एक बड़े जत्थे ने इजराइल के जो पोर्ट सिटी है हाइफा, ईरान की एक मिसाइल इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर जाकर गिरा, जिसमें इजराइल के बाजान तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आसपास का पूरा इलाका धुएं में समा गया। लोगों के घरों की खिड़कियां बंद रखने की चेतावनी दी गई, साथ ही बचाव और राहत दल को घटनास्थल पर रवाना किया गया। इससे पहले भी ईरानी मिसाइलों ने नेओत होवाव इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया था, तबाही मचाई थी, जिससे कि केमिकल रिसाव का खतरा उस वक्त पैदा हो गया था। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ईरानी मिसाइलें सीधे बाजान तेल रिफाइनरी के प्रेमिसेस के अंदर या उसके बेहद करीब गिरी हैं, क्योंकि हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के एक गैसोलीन टैंक में, गैसोलीन यानी पेट्रोल के टैंक में बहुत ही ज्यादा आग लग गई, भीषण आग लग गई, और आग इतनी भयावह थी, इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले और घने धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान जारी किया, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की उसमें कहा कि जो जो इलाके प्रभावित हुए हैं उनकी खोज और बचाव टीमें उनके लिए रवाना कर दी गई हैं। यानी कि तबाही हुई है तभी आपने रेस्क्यू टीम को रवाना किया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तो पुरानी आदत रही है, अपना नुकसान मत दिखाओ, सामने वाले का बढ़ा चढ़ा कर बताओ। हालात ऐसे हो गए थे, घरों की खिड़कियां तक बंद करनी पड़ी थी लोगों को, बाकायदा वार्निंग अलर्ट जारी किया गया था। इजराइल के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय की ओर से यह कहा गया कि रिफाइनरी परिसर में एक टैंक जल रहा है और इससे भारी धुआं निकल रहा है। फिलहाल किसी भी खतरनाक रासायनिक रिसाव यानी कि हैजार्डस मटेरियल का खतरा नहीं है, लेकिन वातावरण इतना प्रदूषित हो गया था कि लोगों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ा। हाइफा नगर पालिका ने भी, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जनता को इस बात के लेकर आश्वस्त किया, इस बात की कॉन्फर्मेशन दी कि इस घटना से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई तत्काल खतरा नहीं है, पब्लिक सिक्योरिटी को तुरंत कोई खतरा नहीं है। तुरंत हो ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से तो ईरान ने काफी नुकसान तो कर ही दिया। आपके तमाम अधिकारी घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, आपके लोग सड़कों पर नहीं आ सकते, आपकी रिफाइनरी तबाह हो गई। फिर भी एहतियात के तौर पर रिफाइनरी के पास रहने वाले निवासियों को अपने घरों की खिड़कियां बंद रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी गई, वो भी कई दिनों तक। सवाल यह भी कि अब तक कितने इजरायली जंग के चपेट में आ चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान और अमेरिका इजराइल जंग का असर दिखने लगा है, जहां एक और अमेरिका और इजराइल ने ईरान के टॉप नेताओं, कमांडर्स के साथ सैकड़ों नागरिकों को मारा, मासूम जानों को लिया। दूसरी ओर इजराइल भी जंग की आग से अछूता नहीं है। इजरायली रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 6000 से ज्यादा लोग इजराइल में मारे गए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 6008 लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां पर इलाज चल रहा है। तो ये डेटा इजराइल का है। अब सवाल यह है कि देखा यही जाता है कि वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के फेवर में खबरें मैनेज करती है। वहां अगर मरेंगे 100 तो बताया 1 जाएगा। तो ये 6000 का जो आंकड़ा है, असल में कितने लोग मारे गए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, इस बारे में आप
अंदाजा लगा लें कि सच्चाई क्या हो सकती है, हकीकत क्या हो सकती है। हालांकि प्रोपेगेंडा दावा यह किया जा रहा है कि दोनों ओर से किया जा रहा है। न्योत हुवाव में केमिकल लीकेज की आशंका बनी हुई है लगातार। यह भी एक बड़ा खतरा है इजराइल के लिए, और खासकर पोर्ट सिटी हाइफा के लिए, क्योंकि हाइफा पर हमले से ठीक एक दिन पहले ईरानी मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल के न्योत हुवाव इंडस्ट्रियल एरिया पर अटैक किया था। वहां मिसाइल गिरने से भारी आग लग गई थी, खतरनाक केमिकल लीकेज की आशंका जताई गई थी, और जो लोकल मीडिया रिपोर्ट थी उनके मुताबिक मिसाइल गिरने से पैदा हुए शॉकवेव के कारण एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ था। पर्यावरण मंत्रालय अभी भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जांच कर रहा है कि क्या वहां रसायनों का रिसाव हुआ है, क्योंकि अगर रसायनों का रिसाव हुआ तो यह सालों साल की समस्या हो जाएगी। अगर इसे मैनेज नहीं किया गया, सालों साल छोड़िए दशकों की समस्या हो जाएगी। लगातार निशाने पर तेल रिफाइनरीज हैं ईरान के। देखिए, ईरान ने उस जड़ पर वार किया है जिससे कि पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाए, और यह है कि तेल रिफाइनरीज पर निशाना करना। यह पहली बार नहीं है जब बाजान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हुए हमलों में भी मिसाइलों के मलबे और छर्रे रिफाइनरी परिसर में गिरे थे, जिससे वहां बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। लेकिन आज का जो यह हमला था, अब तक का सबसे सटीक और घातक हमला माना जा रहा है।